हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और पॉलिनोमियल के आपके जितने जो एक्सरसाइज है इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी का। ओके, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाओ और वीडियो पॉज करके आप लोग साथ में हमको सोल्व भी करना है। अगर आप लोगों से ना हो तो साथ में मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को फॉलो करना है और हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अगर किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत हो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 कवर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें बताना है कि जो क्वेश्चन है एक वेरिएबल के टर्म में इसमें कौन पॉलिनोमियल है एंड विच आर नॉट करेक्ट, और इसमें कौन सही नहीं है और इसके रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट है 4x² - 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें आपका पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल के मतलब हुआ या तो x के टर्म में होगा, y में, z में कुछ भी होगा, लेकिन आपका एक सिंगल रहेगा वेरिएबल। तो ये आपका फर्स्ट क्या है, आपका पॉलिनोमियल है किसमें आपका वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन सा है आपका x है। सेकेंड जो आपका है y² + √2, क्या है पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल टर्म में और वेरिएबल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसमें एक क्या पॉलिनोमियल है, तो देखो 3 इंटू आपका √t + t√2, ये आपका इज नॉट पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ t। समझे बात को, ये पावर t के फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल नहीं है। √t इज नॉट ए होल नंबर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है y + 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है जब पावर ऑफ y। और सेकेंड टर्म इसमें आपका 1/y जो है ना, y की पावर -2 है, इज नॉट आपका होल नंबर। ओके, अब ये जो है आपका ये x की पावर 10 + y3 + t की पावर 50, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल। वो इस बात है, ये आपका अगर देखा जाए तो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी और आपका t भी है। समझे बात को। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसे बताना है कि x² का जो कोएफिशिएंट है इनमें से कौन कौन है। अब देखो फर्स्ट अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन देखा जाए पॉलिनोमियल का तो क्या है 2 + x² + x। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, अगर किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकालना है तो अगर कुछ नहीं दिया जाए तो हमेशा कितना होता है 1। सेकेंड अगर वेरिएबल है 2 - x² + आपका x³, तो इसमें वेरिएबल जो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और पाई अपॉन 2x² + x, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आ जाएगा π/2। फोर्थ में √2x - 1, तो इसमें x² जो प्रेजेंट ही नहीं हो जाएगा तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा। समझे बात को, इस वाले एक्सप्रेशन में x² कोई टर्म ही नहीं होगा, तो इसमें x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा। देखो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसमें आप लोग को एक एग्जाम्पल देखना है ना जिसका डिग्री कितना है 35 है, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री आपका 100। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, अब x की पावर 30 + 5, तो इसमें बाइनोमियल इसका डिग्री कितना होगा 35, और 2y के पावर आपका 100 इज आपका मोनोमियल, इसका डिग्री कितना है 100। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें आप लोग देखो डिग्री बताना है, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें बताना है कि किसका डिग्री क्या होगा। तो फर्स्ट अगर देखा जाए पॉलिनोमियल तो 5x³ + 4x² + 7x यही दिया हुआ है, तो इसमें आपका इसमें डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, जब भी अगर किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री बताना है तो उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 5x³ है, 4x² है, तो हाईएस्ट पावर देखो 3 है। समझे बात, तो डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। सेकंड का कितना हो जाएगा 4 - y², तो इसका देखो डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, इसका हाईएस्ट पावर है। ठीक है, थर्ड कितना हो जाएगा 5t - √7, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है,
और फोर्थ में कितना, इसमें कोई नहीं है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका 5 नंबर में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आप लोग बताना इसमें कौन लीनियर होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा, कौन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना, जैसे फर्स्ट अगर मान लो कि यहाँ पर दिया गया आप लोगों को है ना, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा आप लोग, 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या दी है, एक्स माइनस एक्स ही क्यूबिक हो गया, यानी पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितना है आपको, 3 है। ये आपको वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 यहाँ क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट ये फोर्थ नंबर 1 प्लस एक्स, ये लीनियर हो जाएगा। लीनियर मतलब आपका डिग्री कितना इसमें 1 हो जाए। ठीक है, रूट 3t कितना लीनियर हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और 7x³ क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था कि जो गिवन था, इसमें बताना है कौन लीनियर। देखो लीनियर का मतलब हुआ पावर कितना आ जाए, 1। क्वाड्रेटिक में पावर कितना होना चाहिए, 2 वेरिएबल का है। और क्यूबिक में पावर कितना होना चाहिए आपका, 3। ओके, अब बच्चों हम लोग चैप्टर 2 जो नाम है पॉलिनोमियल्स, इस अब हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो 2.2 कवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। इसमें बोल रहा है कि एक कोई गिवन जो पॉलिनोमियल दिया गया आप लोगों को 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसके वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0 पे। तो देखो जब भी अगर x इक्वल टू 0 और निकालना है तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ x है उसका वैल्यू x का जी कितना पुट कर देना, 0। इसको देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देना है। तो जहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल में x इक्वल टू वैल्यू कितना पुट कर, 0। तो जब 0 पुट किया तो वैल्यू कितना आ गया, यहाँ आंसर कैलकुलेट करके कितना आ गया, 3 आ गया। फिर बोला x इक्वल टू और -1 रखना है। तो इसमें आपको x जब क्या पुट करना, -1 करना है। इसको सॉल्व करके तो आंसर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 है तो 2 पुट करने पे इसको जब कैलकुलेट कर दी तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1, P2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है कि गिवन पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ है ना, वैल्यू आप लोगों को दे दिया गया है। तो फर्स्ट Py में अगर मान लो कि निकालना है तो इस P के फॉर्म में यहाँ देखो पॉलिनोमियल आप लोग दिया है कितना, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें आपका जहाँ पर y है तो वाई P0 का मतलब क्या है, जहाँ पर वेरिएबल y वहाँ पर कितना पुट करना, 0 करना है तो कितना 1 आ जाएगा। फिर P1 का मतलब क्या है कि जहाँ पर y वहाँ वैल्यू कितना पुट करना, 1 पुट करना, तो सॉल्व करने पर 1 आ गया। P2 का मतलब क्या है कि इस वेरिएबल में y जो है कितना पुट करना, 2 पुट करना है, सॉल्व करने पे कितना आ गया, 3 आ गया। सेम आपका वही करेंगे। अगर PT कैलकुलेशन दिया है तुम लोगों को 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t3, तो P0 का मतलब क्या है कि जहाँ पर t है वहाँ पर वैल्यू कितना पुट करना, 0 पुट करना है। आंसर कितना आ गया, 2। P1 का मतलब क्या है कि जहाँ पर t है वहाँ पर 1 पुट कर देना है, आंसर कितना आ गया, 4। और P2 का मतलब क्या है कि अब जहाँ पर t है वहाँ पर 2 पुट करना और वैल्यू कितना आ गया, 4। तो इसमें क्या है कि ये 0, 1, 2 का मतलब क्या है कि गिवन जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है वहाँ पर वेरिएबल की जगह पे 0 पुट करना है, फिर उसको सोल्व करना है। P1 का मतलब वेरिएबल की जगह 1 पुट करना है, फिर सोल्व करना और आंसर फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें बताना है आप लोगों को। ठीक है, और 7-8 क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको बताना है कि 0 हुआ कि नहीं होगा। देखो इस केस में अगर जब भी अगर निकालना है 0, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया है 3x + 1, तो इसका वो सोल्व 0 कितना आ गया, x इक्वल टू -1 3। तो आप लोग यहाँ सोल्व करना है। ठीक है, कि किस वैल्यू के लिए आपका सेटिस्फाई कर रहा है, और जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा वही क्या हो जाएगा, आप लोगों को 0 हो जाएगा। समझे बात को। और फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें 0 निकालना है तो चुप देखो, जब भी 0 निकालना है तो गिवन इक्वल टू आपका जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है उतना 0 पुट कर दो। जैसे मान लो कि x + 5 का 0 निकालना है तो x + 5 = 0 पुट कर देंगे, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। समझे बात को। तो यही यहाँ पर दिया गया है, अगर 0 निकालना है तो x + 5 = 0 पुट कर देना है, तो यहाँ भेजना x इक्वल टू कितना, -5। सो आपका -5 आपका 0 ऑफ कितना हो जाएगा, x + 5। फिर इक्वेशन अगर x + 5 = 0 दिया है तो इधर भेजने पर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो इसका 0 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर है 2x + 5 = 0 है,
इंटू एक्स इक्वल टू -5 आ गया, तो एक्स इक्वल टू -5/2 यानी 2x + 5 आपका इसका जीरो कितनी आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व करने के वे है ना, देखो जब भी जीरो निकालना है तो गिवन जो इक्वेशन है इक्वल टू जीरो कर दो और सॉल्व करके आपका जो वेरिएबल का जो वैल्यू आ जाएगा वही क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको आप लोग को वीडियो को पॉज करना है और आप लोग को यहाँ से जीरो फाइंड आउट कर लेना है। अब बच्चों हम लोग चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स चल रहा है इसका हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 की जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ x³ + 3x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई। कहता है कि इस वाले इक्वेशन को अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, x - 1/2 से करेंगे तो क्या बचेगा, x से करेंगे तो क्या होगा, x + पाई से करेंगे तो क्या होगा। और तो जब भी इसमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि x + 1 इक्वल टू आपका 0 यानी x इक्वल टू -1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसमें क्या है कि गिवन पॉलिनोमियल में से सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी यहाँ पर इसको डिवाइड अगर x + 1 से कर रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, -1 आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो पुट करने वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद जो सेकंड है कि px को डिवाइड करेंगे आपका x - 1/2 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1/2। अब उस इक्वेशन में आपका है ना जहाँ पर x है वहाँ पे 1/, पुट कर दिए और इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया आपका 27/8 और सिंप्लीफाई करने पे 3 इंटू आपका 3/8 आ गया। ये आपका क्या बच गया, रिमाइंडर। उसके बाद थर्ड नंबर का आंसर ये है। ठीक है, तो इसके आंसर रिमाइंडर 1 आ गया। फिर उसमें आपका यहाँ पर x + पाई है तो x इक्वल टू पाई, तो उसमें आपका x के जहाँ पे पाई -पाई पुट कर दिए और वैल्यू आपका इतना आ गया। इफ क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये पुट कर दिए, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन आपका x³ - a² + 6x - a, इसको डिवाइडेड बाई x - a, यानी इस वाले इक्वेशन को x - a से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइडर एक कर दिए, x - a इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू ये पुट कर देंगे। अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट, ये पुट कर देंगे तो ये पुट करने में वैल्यू कितना आ गया, 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ इतना। ठीक है, 7 + 3x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -7/3। तो इसमें तो x इक्वल टू -7/3, तो इस वाले पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, इसको इस वाले पॉलिनोमियल में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आपको आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, -490/9 विच डिफरेंट फॉर 0। तो ये आपका, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 3x + 7 आपका फैक्टर आपका इस पॉलिनोमियल का नहीं होगा। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से वीडियो पॉज करके आप लोग कंप्लीट इसको सोल्यूशन आप लोग नोट कर लोगे। अब बच्चों चैप्टर 2 का जो पॉलिनोमियल से आप कवर करने वाले एक्सरसाइज 2.4। अब इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ। इसमें x + 1 का आप लोग को फैक्टर निकालना है। तो देखो जब भी ये x + 1 फैक्टर निकालना है तो x + 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। अब इसमें हर एक में आपका x वैल्यू -1 पुट करना है आप लोगों को और वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है ना, x + 1 इज फैक्टर, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू कितना, इधर भेजने में -1 आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट में आपका जहाँ पर x वहाँ -1 पुट करना है और सॉल्व करने वैल्यू कितना आ गया आप लोगों को, 0 आ गया। सेकेंड वाले क्वेश्चन जो है, सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल है ये है x4 + x³ + x³ + x² + x + 1, वहाँ -1 पुट करने पे रिमाइंडर आपका कितना, 1 आ गया। तो रिमाइंडर नॉट 0 है, तो देयरफॉर आपका इसका फैक्टर नहीं है। देखो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मान लो फैक्टर अगर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इस वाले जो पॉलिनोमियल था यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट कर दे, रिमाइंडर आपका नॉट 0, तो आपका इसमें बोल सकते हैं कि आपका इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह से इसको हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर द gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच केसेस। तो इस क्वेश्चन में आपका वही होगा, अगर फैक्टर है तो इसमें आपका x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो सेम तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं धीरे धीरे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें k का वैल्यू निकालना है। बोल रहा है x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, जो गिवन जो पॉलिनोमियल यहाँ पे 4 है px फॉर्म में, यहाँ x - 1 फैक्टर है। देखो x - 1 फैक्टर है तो 0 होगा, यानी x इक्वल टू 1, यानी गिवन इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर कितना पुट करना है आप लोग, 1 पुट कर देना है और अननोन वैल्यू जो आपका यहाँ पर क्या है,
के उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसमें केस में आपका कि जहाँ पर एक्स वहाँ पर कितना पुट कर दिए 1 पुट कर दिए, तो वैल्यू आ गया आपका 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू -2। अब सेकेंड जो यहाँ दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, तो यहाँ एक्स से 1 पुट कर दिए और सोल्व करने वैल्यू कितना आ गया -2 प्लस √2। उसके बाद थर्ड नंबर में ये है, ठीक है। तो इस केस में आपका के की वैल्यू इतना आ गया। फोर्थ नंबर में के की वैल्यू 3/2 आ गया। इसके बाद फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करना तो इसमें आपका सिंपल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको आराम से सोल्व करना है धीरे धीरे। जैसे इसमें है ना 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो इसमें क्या होता है ना कि जब भी अगर फैक्टर फॉर्म ब्रेक करना हो तो ये आपका जो बाहर का जो दोनों है, जैसे 12x स्क्वायर प्लस 1, इसको मनी मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना है 12 × 1 कितना आ जाएगा 12। तो मिडिल टर्म को देखो इस तरह से ब्रेक करना है ताकि इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना है इसके बाहर के बराबर आ जाए, ठीक है। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा कितना है 4x - 1 × 3x - 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को जो फैक्टर में ब्रेक करें तो कितना आ जाएगा 2x + 1 × x + 3। उसी तरह 6 स्क्वायर प्लस 5x - 6, तो ये आपका इस तरह से फैक्टर ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो फैक्टराइज करना है आप लोगों को। तो इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मिडिल को आपको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि इसको सॉल्व करने के बाद आपका उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसको वीडियो को दोस्तों पॉज कर लेना है और ख़ुद से सोल्व करना है। अगर सोल्व ना हो तो आप लोग हिंट देखना है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब और 2 का हम लोग एक्सरसाइज 2.5 कवर करने वाले हैं। इसमें आइडेंटिफाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल आप तो इसको एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन से आपको इवेलुएट वाला क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट इसको है कि 103 × आपका 7 है ना, तो 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस आपका 3, और 100 को लिख सकते 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। फिर दोनों यहाँ से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो यहाँ से कर देंगे। उसको 95 को लिख सकते हैं 100 - 5, और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। तो इसको सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं, इसी तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, समझे बात को। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद से 1 बाई 1 का सोल्व करना है, और साथ में इसको सोल्यूशन मैच करना है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर भी अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें आप लोगों को मैं कर सकता हूँ। ये भी आपको क्वेश्चन 99 का होल क्यू है। फिर लास्ट में इसको ए क्यू माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं वगैरह, आई होप आपको अब समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पॉज करना, आप लोगों को पॉज करना है इसको। सिंपली जो फार्मूला होता है अलजेब्रा वगैरह का आप लोग यूज करना है थोड़ी सी वहाँ पे समझ कर, फिर किसी प्रकार की आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप ते क्वेश्चन थे सारे, इसको आप आराम से वीडियो पॉज करना। कहीं अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप लोग को आराम से यहाँ वीडियो पॉज कर लेना है और आराम से इसको नोट डाउन करना है। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करना है, तो मैं आप लोगों को यहीं पे गाइड कर दूंगा। तो बच्चों इस वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।